हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 5वीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 7 अबोध। पाठ क्रमांक 7 भाग अ बोध। इस पाठ में कुछ शब्दों के एकवचन और बहुवचन तथा कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं। तो इसके द्वारा वचन और लिंग का परिचय कराया गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से वचन होते हैं और कौन कौन से लिंग होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो शब्द होते हैं जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, मतलब चाहे वो कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो। हाँ, तो अगर वह एक है तो वो एक वचन कहलाते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, आँख, ये सब एक है, ठीक है, इसलिए वो एक वचन कहलाते हैं ये शब्द। अब बहुवचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन कहलाते हैं। मतलब अगर वो एक चीज से ज्यादा हो कोई भी चीज तो उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे स्त्रियां, घोड़े, आंखें, ये एक चीज से ज्यादा है, इसलिए इन शब्दों को बहुवचन कहते हैं। अब पाठ में कुछ चित्र दिए गए हैं जो एकवचन है और बहुवचन है। अब देखते हैं एक वचन कौन कौन से चित्र है। आँख, पेटी, औषधि, पपीता, आम। तो ये एक वचन है जिनकी संख्या सिर्फ एक है। अब एक से अधिक है वह बहुवचन है। जैसे ये आंखें, पेटियां, औषधियां, पपीते, आम, है ना। तो ये जो है इन चित्रों में एक से ज्यादा वस्तु है, इसलिए ये बहुवचन कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी है, जैसे माला, एक ही माला है। माला है, ये एक से अधिक माला है। सिक्का, एक ही सिक्का है, यहाँ दो सिक्के हैं। तौलिया, एक तौलिया है, या दो तौलिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चित्र है जो एकवचन और बहुवचन का बोध कराते हैं। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। लिंग का परिचय। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अब लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब क्या कौन कौन से शब्द हैं? जैसे माता, लड़की, बकरी, रानी, ये सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब पुल्लिंग में क्या है? जो नर जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, लड़का, बकरा, राजा, इन सब में नर जाति का बोध ये शब्द कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। अब चित्र में देखते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन कौन से हैं। अब ये जैसे सिंह है, सिंहनी, सिंह यह नर जाति का बोध कराता है, इसलिए यह पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, सिंह का स्त्रीलिंग क्या होगा? सिंहनी, यह स्त्री या फीमेल जाति का बोध कराते हैं। गाय, बैल, बैल एक नर जाति है इसलिए वो पुल्लिंग है। गाय फीमेल है इसलिए वह स्त्रीलिंग है। हिरण, हिरणी, हिरण पुल्लिंग है, हिरणी स्त्रीलिंग है। नागिन, नाग,
नागिन स्त्रीलिंग है और नाग पुल्लिंग है। चूहिया, चूहा, चूहिया भी स्त्रीलिंग है, चूहा पुल्लिंग है। और भी कुछ है यहाँ पर पिक्चर्स में। यह है बंदर, बंदरिया, बंदर नर जाति है इसलिए यह पुल्लिंग है। बंदरिया स्त्रीलिंग है। बिल्ली, बिलाव, बिल्ली एक स्त्रीलिंग है और बिलाव पुल्लिंग है। तो बच्चों इस तरह लिंग को दो भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बच्चों वीडियो के पार्ट वन के पेज नंबर 35 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें जिस पार्ट में हमने पढ़ा है कि एक वचन क्या होते हैं और बहुवचन क्या होते हैं, और लिंगों के बारे में बताया गया है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं। और अब वीडियो के पार्ट 2 में पेज नंबर 36 में हम दूसरा पार्ट देखेंगे, समान विरुद्ध। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में अब देखते हैं। इस पेज नंबर 36 में समान विरुद्ध ये कुछ शब्द है वो दिए गए हैं, जिसमें समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द बताए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, मीन्स सेम सेम होता है, कुछ एक शब्द का और भी मीनिंग होते हैं, और भी शब्द होते हैं सेम, जिसका मीनिंग सेम होता है, तो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आँख है, आँख को और क्या कहते हैं? नेत्र भी कहते हैं। तो ये समानार्थी शब्द हो गए। वृक्ष, ये है वृक्ष, वृक्ष को और भी पेड़ भी कहते हैं। ये है पंछी, पंछी को पक्षी भी कहते हैं। यह है फूल, फूल को पुष्प भी कहते हैं। दरवाजा है ना, ये दरवाजा है, इसको द्वार भी कहते हैं। यह है खटिया, जिसका समानार्थ शब्द है चारपाई। यह है सवेरा, ये सूरज उग रहा है, इसको क्या कहते हैं? सवेरा, जिसको सुबह भी कहते हैं। यह है बाल, जिसका समानार्थ शब्द केश होता है। तो ये कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें जो शब्द उनका मीनिंग एक ही होता है, लेकिन दो दो शब्द भी होते हैं, तो उनको समानार्थी शब्द कहते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द, मतलब जो शब्द एक दूसरे का एकदम उल्टे होते हैं, है ना, तो वो जो विरोध में होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो उनको विरोधार्थी शब्द कहते हैं। अब ये चित्र में देख रहे हैं आप, जैसे ये दिन है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रात। तो ये एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं। अब ये है सीढ़ी, ये ऊपर में चढ़ा है, ये सीढ़ी के नीचे है, ये ऊपर नीचे, ये दोनों विरुद्ध में है। अब ये है पक्षी, यहाँ पक्षी 3 है, यहाँ कम है पक्षी और यहाँ बहुत सारे है, अधिक, कम अधिक, ये भी विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध है। हाँ, ये है छोटा, ये बॉल है बड़ा, तो ये भी विरुद्धार्थी शब्द है। ये चाय है गरम, ये आइसक्रीम जो ठंडी है, ठीक है, गरम ठंडा। अब ये स्माइली फेस दिया आपको, मीन्स ये क्या है? सुखी है। और यहाँ रोता हुआ फेस है, ये दुखी है। सुखी दुखी, सुखी का उल्टा एकदम दुखी। ये बॉक्स है जो बंद है, यहाँ पर खुला है, बंद खुला, है ना, बंद का उल्टा खुला। ये है लड़की दरवाजे के आगे है, ये दरवाजे के पीछे है, आगे पीछे। तो ये कुछ शब्द है जो एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं, तो जिन्हें कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द।
तो बच्चों इस पाठ क्रमांक 36 में हमने पढ़ा है समान शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। तो मुझे आशा है आप सबको ये समझ आया होगा और इसके आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए और कौन कौन से अपने आसपास ऐसे विरुद्ध समान शब्द हो सकते हैं, ये इसका भी आप आसपास देखिए। तो इसी के साथ हमारा पाठ क्रमांक 7 समाप्त होता है और अगले भाग में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे।